जीवन एक तोहफा है, हर धड़कन हर सांस में प्रकृति का हिस्सा है। इस विज्ञान से जुड़ी है हर जीवन की डोर, जो समझे इसे वो समझे संसार का कोर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि ऊतक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा ऊतक किस स्थान पर पाया जाता है। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्थायी ऊतक उन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में विभाजन करना बंद कर देती है और एक विशिष्ट आकार और कार्य के लिए परिपक्व हो जाती है। ये ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में संरचनात्मक व कार्यात्मक स्थिरता प्रदान करते हैं। परमानेंट टिश्यू मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल टिश्यू, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यू, नंबर 3 स्पेशल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू की। यह ऊतक संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये समांग होते हैं। समांग का मतलब होता है समान या एक समान। जैविकी में जब हम ऊतकों की बात करते हैं तो होमोजीनस ऊतक वे होते हैं जो एक जैसे कोशिकाओं से बने होते हैं और उनका कार्य एक जैसा होता है। उदाहरण के तौर पर सिंपल टिश्यू जैसे पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, इन ऊतकों में समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इन्हें होमोजीनस ऊतक कहा जाता है। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पेरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेन्काइमा। पौधों का एक महत्वपूर्ण और सामान्य प्रकार का ऊतक है। यह ऊतक विशेष रूप से पौधों के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है और विभिन्न कार्यों में योगदान देता है। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं सरल, जीवित और पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं। सेल्स अंडाकार, गोलाकार, 14 सतहों वाली चतुर्दश फलक प्रकार की होती हैं। पेरेन्काइमा की सेल वॉल में मुख्य रूप से सेलुलोज पाया जाता है, जो पौधों की सेल्स का सबसे प्रमुख घटक है। पेरेन्काइमा की सेल वॉल में पेक्टिन और हेमी सेलुलोज भी पाई जाती है, जो दीवारों को लचीलापन और मजबूती देती है। पेरेन्काइमा में कोशिकाओं के बीच कुछ इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, गैसों के आदान प्रदान और जल के प्रवाह को आसान बनाते हैं। कोशिका द्रव्य में एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मुख्य कार्य भोजन, जल और अन्य पोषक तत्वों का संग्रहण करना है। यह मुख्य रूप से जड़ों, तनों, बीजों और फलों में पाया जाता है, जहां यह स्टार्च, प्रोटीन, वसा और जल का संग्रहण करता है। पेरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस का कार्य भी होता है, लेकिन यह विशेष रूप से तब होता है जब पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इस प्रकार का पेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा कहलाता है। क्लोरेन्काइमा पौधों के हरे हिस्सों जैसे पत्तियों, तनों में पाया जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो क्लोरोफिल से भरे होते हैं, और यही कारण है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। पेरेन्काइमा में कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिक स्थान होते हैं जो O2 और CO2 के एक्सचेंज में सहायक हैं। एरेन्काइमा पेरेन्काइमा का एक विशेष प्रकार है जो विशेष रूप से जलमग्न पौधे और ऐसी परिस्थितियों में पाया जाता है जहां पौधों को हवा की अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 2 कोलेनकाइमा पौधों में पाए जाने वाले संरचनात्मक ऊतकों में से एक है जो विशेष रूप से विकासशील अंगों में पाया जाता है, जैसे तना, पत्तियां और फूलों के युवा हिस्से। इसका मुख्य कार्य पौधे को लचीलापन और यांत्रिक समर्थन प्रदान करना है, जिससे यह अंग बढ़ते हुए सुरक्षित रहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। कोलेनकाइमा कोशिकाओं की संरचना का मुख्य तत्व उनकी सेल वॉल होती है। यह सेल वॉल अन्य संरचनात्मक कोशिकाओं की तुलना में अलग होती है, खासकर इसके लचीलापन और खिंचाव के गुणों के कारण। कोलेनकाइमा कोशिकाओं की सेल वॉल विशेष रूप से सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इन दोनों तत्वों का संयोजन कोशिकाओं को लचीलापन और यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है।
पैक्टिन सेल्स दीवार को लचीला बनाता है जिससे कोशिका विस्तार कर सकती है। कुछ विशेष स्थितियों में सेल वॉल में थोड़ी मात्रा में लिग्निन भी पाया जाता है जो कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। कोलेनकाइमा कोशिकाओं के बीच कम अंतराल होता है। यह कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और बीच में केवल थोड़ा अंतराल होता है जो इनकी लचीलापन को बनाए रखने में मदद करता है। कोलेनकाइमा कोशिका लंबी, पतली और असमान रूप से मोटी होती है। इनकी दीवारों की मोटाई कोशिका के कोने में अधिक होती है जिससे इन्हें मजबूती मिलती है। सेल वॉल की यह असमान मोटाई कोलेनकाइमा की विशेषता है। फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा: लचीलापन, समर्थन और पौधों के झुकाव और मुड़ने में मदद करता है। अब अंत में बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। पौधों के यांत्रिक ऊतक का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से कोशिकाओं के कठोर और मजबूत होने के कारण पौधों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऊतक पौधों के परिपक्व और कठोर हिस्सों में पाया जाता है जैसे तने, लकड़ी, पत्तियों की सिराएं और बीजों के कवच में। परिपक्व कोशिकाएं दृढ़, कठोर, जीवद्रव्य रहित व मृत होती हैं, लेकिन उनकी सेल वॉल अत्यधिक मजबूत होती है जो पौधों को बाहरी दबावों से बचाने में मदद करती हैं। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की सेल वॉल बहुत मोटी और लिग्निन से भरपूर होती है। लिग्निन की अधिकता इन कोशिकाओं को कठोर, मजबूत और स्थिर बनाती है। इनकी सेल्स प्राय लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। जब स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं परिपक्व होती हैं तो इनमें प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस समाप्त हो जाते हैं और केवल सेल वॉल शेष रहती है जो पूर्णतः कठोर और संरक्षित है। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा: पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, बीजों तथा फलों में आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है। स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा प्रदान किया गया समर्थन पौधों को लंबाई में वृद्धि करने की क्षमता देता है जिससे उनके अंग मजबूत रहते हैं।